पाकिस्तान से सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में सचिन नाम के युवक के घर में रह रही हैं। उन्हें जमानत देने में बड़ी भूमिका निभाई उनके एडवोकेट हेमंत पराशर ने। इस वक्त हेमंत पराशर से बात करते हैं कि अभी किस तरह की चीज़ें और हैं जिन्हें अभी साफ होना बाकी है। सर ये बताएं कि क्योंकि अभी भी पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं सीमा को लेकर। देखिए, पूरी चीज़ें क्लियर तो जो जांच एजेंसी हैं, जो हमारी देश की जांच एजेंसी हैं, क्लियर वो करेंगी सारी चीज़। हमने तो सिर्फ उसकी जमानत कराई और जब ये काम जांच एजेंसी का है कि वो किस एंगल से अपनी जांच कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या जिस तरह से तलाक दिए बगैर सीमा यहाँ पहुँची हैं और यहाँ पर सचिन से कैसे वो शादी कर सकते हैं? देखिए, सचिन से यहाँ शादी नहीं की, शादी उसने काठमांडू में, जैसा उसने बताया है कि मैंने काठमांडू के पाशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने मंदिर में जाकर शादी की है। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान में आने जाने के लिए कोई बंदिशें हैं नहीं, ना किसी वीज़ा की ना पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो मैं मानता हूं कि शादी को वैध मानते हुए इसको नागरिकता नेपाल जी नेपाल में शादी की थी और उसी शादी के आधार पर उसके जो फ़ोटो वगैरह भी उसने बताया है कि मेरे पास उसके फ़ोटो हैं शादी वगैरह के, लेकिन वो वहाँ कोई पंडित जी हैं जिन्होंने शादी कराई, तो वो उनसे मिले जाकर जांच एजेंसी वगैरह उनसे साक्ष्य एकत्र करें। ये भी कहा जाता था शुरुआती दौर में कि सीमा जो है पाकिस्तानी जासूस है, उसको लेकर क्या? देखिए, सीमा पाकिस्तानी जासूस मैं नहीं कह सकता अभी। वो मैंने बताया आपको कि जांच एजेंसी का काम है, यदि उसका कोई जासूसी का एंगल निकलता है तो उसके उसी तरीके से इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और यदि प्यार मोहब्बत की बात है तो समस्त देशवासियों को मैं पाकिस्तान सरकार से भी कहना चाहूँगा कि इसको आपसी रजामंदी से ही मामले को निपटा लिया जाए और सचिन के पास रहने दिया जाए। हेमंत जी, ये बताइए कि गुलाम हैदर से जब बातचीत हुई थी, आप भी आपको भी पता है गुलाम हैदर का जो बयान था उसको लेकर आप भी यहाँ पर सक्रिय हुए थे। अब गुलाम हैदर का ये कहना था कि सीमा को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। देखिए, मैं गुलाम हैदर भाई से पूछना चाहूँगा कि 2019 से उन्होंने सीमा की कोई खैर खबर नहीं ली, सीमा और अपने बच्चों की। अब चूंकि सीमा भारत में आ गई है तो आपको सीमा की याद आ रही है। 2019 से क्या कर रहे थे गुलाम हैदर साहब? वो जवाब दें मुझे। 2019 से क्या कर रहे थे? अपने बच्चों को कभी खर्चा भेजा, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखा, उनके खाने का ध्यान रखा? बताइए। तो अब चूंकि ये भारत आ गई है तो गुलाम हैदर साहब को सीमा की याद आ रही है। उनका ये भी आरोप है कि सीमा जो है उनके चारों बच्चों को लेकर गई है, उनके बच्चे वापस किए जाएं। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? देखिए, पॉसिबल अब तो ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड है, भारत और पाकिस्तान सरकार के ऊपर डिपेंड कि वो उनको डिपोर्ट करे या यहाँ की नागरिकता दे। ये भी बताइए कि जिस तरीके से गुलाम हैदर ये आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आरोप क्या कि उन्होंने सीमा हैदर को तलाक नहीं दिया है, जबकि मुस्लिम समुदाय में अगर तलाक नहीं दिया जाता तो वो दूसरी शादी नहीं करते। देखिए, गुलाम हैदर साहब की जैसा सीमा ने बताया कि गुलाम हैदर साहब सीमा से पहले भी उन्होंने एक शादी की थी। अच्छा, उन्होंने सीमा से, जिससे उसके 2 बच्चे हैं, तो इनकी बातों पर कुछ भरोसा मत कीजिए आप कि मैंने तलाक दिया। कल उन्होंने जो एक हलफनामा दिखाया था, अब वो उस हलफनामे की जांच चल रही है, कितना कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। ये हलफनामे तो दबाव में भी लिए जाते हैं। लेकिन उस वक्त तो वो बालिग थे, 19-20 साल की उम्र थी सीमा की। देखिए, अभी फिलहाल जो हलफनामे की जांच चल रही है उसी के बाद में कुछ कहा जा सकता है। सर ये बताइए ना कि जो शादी को लेकर सवाल उठा रहा है, गुलाम हैदर ने जो सवाल उठाए हैं कि सीमा ने तलाक किए बगैर ही दूसरी शादी करी है, तो क्योंकि उनके समुदाय में तो इस तरह चीज़ें चलती नहीं है। उनके समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में नहीं चलता ये, 4 पत्नी भी रख सकते हैं। हाँ, नहीं, तलाक दिए बगैर उनका ये कहना है कि दूसरे समुदाय में इस तरह शादी नहीं करते। देखिए, ये बात वो सही कह रहे हैं हैदर साहब कि हिंदू लॉ में पत्नी, या तो पत्नी हो या पति हो, या तो मृत्यु के बाद दूसरी शादी की जा सकती है या तलाक होने के बाद में। तो हैदर साहब का आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं वो कि दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती। अब चूंकि देखो, इन्होंने नेपाल में हिंदू रीति रिवाज के साथ की है, नेपाल आकर के। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है शादी के मसले पर, हमारा कानून क्या कहता है, वो उधर देखें। क्या हमारा कानून मानता है कि जिस तरह से उन्होंने नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, क्या हिंदुस्तान का कानून उसे स्वीकार करता है? जी, मानना चाहिए, मानना चाहिए। चूँकि सीमा को, जैसे सीमा कह रही है कि मेरी जान के लिए खतरा है, अब तो मानना चाहिए उसको, थोड़ी दया
ये दिखानी चाहिए। आपको लगता है इतनी आसानी से सीमा हिंदुस्तान में रह लेगी? रह लेगी, यदि नागरिकता मिल जाती है तो रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्यों नहीं रह सकती। कहाँ पर अड़चनें आ रही है अभी नागरिकता के लिए? अड़चनें अभी तो नागरिकता की प्रक्रिया की नहीं है। गृह मंत्रालय में जो आवेदन किया जाएगा इसके लिए, तो वो अभी देखो कल से क्या प्रोसीडिंग चलती है, तो कल बताया जाएगा। हेमंत जी, क्योंकि आपने शुरुआत से ही इस केस को अपने हाथ में लिया है, ज़रा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि नागरिकता अगर लें तो उसके लिए अभी सीमा को कितना समय इंतजार करना पड़ेगा और क्या प्रक्रिया से जूझना पड़ेगा? नागरिकता के लिए सबसे पहले वो वहाँ की नागरिकता, पाकिस्तान की नागरिकता ख़त्म होगी और पाकिस्तानी सरकार इसको नागरिकता ख़त्म करने के लिए नोटिस देती है, तब उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगर नोटिस नहीं देगी? तो थोड़ी दिक्कतें तो हैं ही अभी, नागरिकता में दिक्कतें तो आएंगी अभी। ये बच्चों को लेकर, क्योंकि बातचीत जब चली रही है तो बच्चों को लेकर भी ये बताएं कि चारों बच्चों को वापस लेने का दावा गुलाम हैदर के पास है? देखिए, अभी दावा कर रहे हैं, दावा तो है, जब वो बताया है कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो दावा तो कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नागरिकता ही हमारे पास एक ऐसा वो है कि जो मिल जाए तो सीमा यहाँ रह सकती है। अच्छा, अगर नागरिकता भारत सरकार अगर नागरिकता भारतीय नागरिकता नहीं मिली तो सीमा को डिपोर्ट करना भी पड़ सकता है।